साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको इंतजार था। बिहार का समर दोस्तों, समझ लीजिए सर की एक लंबी प्रक्रिया रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और उसके बाद इतना लंबा प्रचार। हालांकि चुनाव आयोग ने तो कम ही मौका दिया, लेकिन वो घड़ी तो आ ही गई। कल मतदान पहले चरण का होना है दोस्तों, और ये बात याद रखिए, बहुत सारे लोगों को आज रात नींद नहीं आएगी। नींद इसलिए नहीं आएगी दोस्तों क्योंकि विपक्ष 20 साल से सत्ता से बाहर है। वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है, और दूसरे खेमे में क्या स्थिति है ये भी आप जानते हैं। अब सवाल ये है कि ठीक मतदान से पहले कैसे इतना बड़ा खेल हो गया, आखिर क्या कुछ हुआ है। मैं आपको फाइनल सर्वे दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सर्वे। ये किसी एजेंसी ने नहीं किया है, ये बात समझ लीजिए, सैकड़ों पत्रकारों ने किया है। मैं तो बहुत सारे सर्वे देख चुका दोस्तों, और सारा इकट्ठा करके आपके लिए लाया भी हूं। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर बिहार में इतना बड़ा खेल हो कैसे गया, आखिर उसकी वजह क्या है, कैसे इतना बड़ा बदलाव आ गया। तो दोस्तों, आज चूंकि अब कल ही मतदान होना है, और पहले फेज के चुनाव में समझिए 121 सीटों पर मतदान होना है। बहुत सारे उम्मीदवारों के स्टेक एकदम दांव पर है। तो आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, क्या सर्वे कहता है। ये फाइनल सर्वे की बात कह रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं, अब देखिए इन सीटों पर किसको कितनी बढ़त है। आप चाहें तो आज जरूर गेस कर सकते हैं, करिए ना, लिखिए कि जो 121 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें किसे कितनी सीटें आएंगी। भाजपा, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, आप चाहें तो एनडीए और यूपीए, इस हिसाब से भी कमेंट कीजिएगा। तो मैं आपके कमेंट को देखूंगा दोस्तों। और हाँ, देखिए बिहार चुनाव पर दोस्तों हमने तीसरा गीत भी अपलोड कर दिया है। वो गीत हमने कमेंट में पिन कर दिया है दोस्तों, तो उसको देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि आखिर बिहार में इतना बड़ा खेल हुआ कैसे। इसके पीछे की वजह कोई दूसरा नहीं है, ये कांग्रेसी और तेजस्वी यही लोग मिलकर किए हैं। इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी, इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन मैं आपको एक सिर्फ उदाहरण के तौर पे दोस्तों 3 विंडो दिखाना चाहता हूं। और देखिए, ये बिहार चुनाव से ठीक पहले की कहानी आपको बता रहा हूं। भाई, कोई मुद्दा नहीं था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन उसको छेड़ने का काम किया गया। आप जानते हैं कि आरएसएस में, चुनाव में आरएसएस की भूमिका कितनी बड़ी होती है। अब ये जबरदस्ती कुरेदना चाहते हैं, ठीक है, सब अपने काम करते हैं। अचानक से कांग्रेस लेके आ गई कि आरएसएस पर हम पाबंदी लगा देंगे। कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्रिएट किया गया। आरएसएस ने पूछा, सर कार्यवाह ने पूछा कि भाई तुम 3 बार लगा चुके, उससे क्या हासिल हो गया, लगा पाए क्या। लेकिन अमित शाह का बयान आप देख लीजिए, इसी चुनाव में आपको जनता जवाब दे देगी। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों कि बिहार में किस तरीके से आखिरी पल में इतना बड़ा खेल किया गया। इस पर तो अलग से वीडियो की जरूरत है, लेकिन मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने छेड़ने की जरूरत की और उसका हिसाब कैसे बदल गया। आपको एक सर्वे दिखाता हूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले जो फाइनल सर्वे है, मैं आपको अब तक के सभी सर्वे एक साथ दिखा देता हूं। ये मैंने इकट्ठा कर लिया और आपको मैं दिखा देता हूं। सारे सर्वे देख लीजिए। इंडिया टुडे, सी वोटर, एनडीए को 40.2%, यूपीए को 38.3%, टाइम्स नाउ, जेवीसी पोल 120 से 140, एनडीए को 93 से 112, यानी यहां भी आगे। लोकनीति सीएसडीएस का नहीं समझ में आ रहा है। एक्सेस माई इंडिया क्लोज कॉन्टेस्ट,
फिर आप आइए आज तक पब्लिक पोल, ये पब्लिक पोल है, ये छोड़ दीजिए। एनडीए इंटरनल सर्वे मीडिया रिपोर्ट ने जो दिया 130 सीट। वोट वाइब ये भी क्लोज कॉन्टेस्ट बता रहे हैं। देखिए नीचे के 3 आप देख लीजिए। फालूदी सट्टा बाजार 135 से 138 सीट यानी पूर्ण बहुमत। मैट्राइज 150 से 160 और महागठबंधन को 70 से 80 और स्पीक मीडिया नेटवर्क का 158 यानी जितने भी नंबर दिए हुए सभी के सभी पोल में दोस्तों एनडीए को भारी बढ़त दिख रही है, सब में दिख रही है। बल्कि अगर क्लोज कॉन्टेस्ट की बात करूं तो आप समझिए एक तो एक्सिस माई इंडिया और वोट वाइब ये दोनों क्लोज कॉन्टेस्ट की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको फाइनल सर्वे दिखाता हूं दोस्तों, जो मुझे सबसे ऑथेंटिक लगता है उस सर्वे की बात करता हूं। और यह सर्वे किसने किया है? दैनिक भास्कर ने। बड़ा महत्वपूर्ण सर्वे है दोस्तों। इस सर्वे की खासियत क्या है जानते हैं? इन्होंने ग्राउंड पर जो इनके सैकड़ों रिपोर्टर हैं, अब आप सोचिए छोटे छोटे 242 सीटें हैं ना, सैकड़ों रिपोर्टर हैं, कम से कम 2 रिपोर्टर एक जगह पे, और अगर स्ट्रिंगर वगैरह को मिला दिए तो ना जाने कितने। तो ये लोग तो बात करते हैं, एक एक सीट के लिए बात करते हैं, एक एक सीट का किया। अब आप देखिए फेज 1 में दोस्तों 121 सीटों पर जो रुझान दिए हैं, बड़े गौर से देखिए। एनडीए को 76 से 78 और महागठबंधन को 40 से 42 सीटें। इसमें फर्क क्या है आप जानते हैं? अगर पिछले चुनाव की बात करें तो एनडीए को 59 सीटें मिली थी और इस बार 76 से 78 सीटें, यानी कम से कम 17 से 19 सीटों का फायदा पहले फेज में हो रहा है। महागठबंधन को 40 से 42 सीटें, पिछली बार 61 सीटें, यानी कम से कम 11-12 सीटों का नुकसान हो रहा है। यह पहले फेज की बात बता रहा हूं आपको। अगर पार्टियों की बात करें दोस्तों, अच्छी बात क्या है, इन्होंने अपने सैकड़ों रिपोर्टर से जब बात की है ना, तो सीटों के ऊपर अलग अलग बातचीत की है। यह बात आप समझ लीजिए। तो इनको एक एक सीट की जानकारी है। आप देखिए ये एक एक पार्टी की सीटें आपको बता रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर लड़ी है, इनके हिसाब से 41 से 42 सीटें जीत जाएंगे, यानी सिर्फ 6 सीटों का नुकसान। पिछली बार कितने में जीत मिली थी? 32 में, यानी 10 सीटों का फायदा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को। जेडीयू को देखिए, पिछली बार 57 में लड़े तो 23 जीते, इस बार 35 जीत रहे हैं, यानी 23 10 33 12 सीटों का फायदा। मैं किसी का सुन रहा था कि नीतीश कुमार बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए मेहनत दिख रहा है। एलजेपी 1 सीटें पिछली बार, इस साल भी 1 सीटें। आरएलएम 0-0, अच्छा उनको कुछ नहीं मिल रहा। अब आप आइए महागठबंधन का, इसी में नीचे देखिए हिस्सा। आरजेडी 72 सीट, पिछली बार 42 में जीते, इस बार 32 से 33, यानी 10 सीटों का सीधा सीधा नुकसान है, 10 सीटों का। कांग्रेस की हालत कितनी बुरी है सोचिए, 24 सीटें, पिछली बार 8 जीते, इस बार 2, सबको नुकसान है दोस्तों। वीआईपी को देखिए 0 सीट, सानी की बात बता रहा हूं, पिछली बार 4 सीटें थी। सीपीआई-एमएल 3 सीटों का नुकसान, सीपीआई को 1 सीट, सीपीएम को 1 सीट का नुकसान, सबको नुकसान हो रहा है। अब आप फेज 2 में भी आइए, ये फाइनल सर्वे दिखा रहा हूं दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण सर्वे। अब दूसरे फेज में दोस्तों 122 सीटों पर 11 तारीख को मतदान होगा। आप इसको भी बड़े गौर से देखिए। एनडीए को 77 से 82 सीटें और महागठबंधन को 35 से 42 सीट। पिछली बार एनडीए को मिला था 66 और इस बार मिलेगा 77 से 82, यानी कम से कम 11 से 16 सीटों का फायदा। और महागठबंधन को नुकसान कितना? पिछली बार 49 और इस बार 35 से 42, यानी कम से कम 7 से 12 सीटों का
14 सीटों का नुकसान है ये। यानी यहां पर भी इनको भारी नुकसान हो रहा है। अब यहां पार्टियों की बात कीजिए, वो भी देखिए। ये देखिए, बीजेपी 53 सीट लड़ रही है, पिछली बार 42, इस बार 40 से 41, यानी इनको एक सीट का नुकसान मिनिमम होगा, 1 से 2 सीटों का। चलिए ये भी अच्छा है। वैसे मैं आपको बताऊं ये कौन सा एरिया है, ये सीमांचल का एरिया है। जेडीयू देखिए, यहां भी जेडीयू गेन कर रही है, 20 से बढ़कर के 28 से 33। फिर आप आइए एलजेपी में, 15 सीटें लड़ रही हैं, इस पिछली बार 0, इस बार 3, यानी एलजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिल रही हैं, बहुत सीटें दी गई थी उसको। इसके अलावा देखिए आरएलएम, उनको 0, हमको पिछली बार 4 में जीत मिली, इस बार 5 में जीत रहे हैं, 6 में 5 में। अब क्या होगा इनका, ये तो मुझे रामविलास की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी से ज्यादा बड़ी जीत दिख रही है। उनको 4, इनको 5। और दूसरे फेज में दोस्तों बाकी आरजेडी वगैरह को देखिए, 72 सीटों में पिछली बार 33 और इस बार भी नुकसान हो रहा है, 21 से 27 सीटें। कांग्रेस पिछली बार 11, इस बार भी 11, वीआईपी 0। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया, एक भी सीट नहीं जीत रहा है। ये तो मुकेश साहनी भी हार रहे हैं। आप सोचिए, मैंने अभी आपको परसों दोस्तों एक वीडियो दिखाया था, आपको ध्यान होगा, जिसमें मुकेश साहनी कह रहे हैं कि भाई यादव और मल्लाह का आपस में बड़ा वो चलता है, बहुत सताए गए हैं, बहुत जख्म है। ये देखिए सच साबित हो रहा है, वोट ही नहीं दिया। इसी तरीके से सीपीआई 1 सीट पर गेन कर रही है, सीपीएम को नुकसान हो रहा है 0 सीट, और बाकियों का तो आप छोड़ ही दीजिए दोस्तों। मैंने इसी सर्वे में जरा और डेप्थ में जानने की कोशिश की दोस्तों। जैसे पहले फेज में तिरहुत, शाहाबाद और अंग, यहां 63 सीटें हैं, यहां 38 से 39 सीटें एनडीए को, महागठबंधन को 22 से 23 सीटें। अगर इस क्षेत्र में भी आप देखिए तो देखिए बड़ा फर्क पड़ रहा है। 2020 में एनडीए को 24 और इस बार 38 से 39, यानी बहुत बड़ा गेन हो रहा है। और महागठबंधन को पिछली बार 39 और इस बार सिर्फ 22 से 23 सीटें, यानी 17 सीटों का, 16-17 सीटों का नुकसान। आप सोचिए, और ये एरिया कौन सा है, तिरहुत, शाहाबाद, अंग। और यहां पर अगर पार्टियों की बात करें आप तो देखिए सबको फायदा हो रहा है। भाजपा को 17 से 21-22 यानी 4-5 सीटों का, जेडीयू को फिर भारी बढ़त 7 से 17 यानी 10 सीटों की बढ़त, बाकी दोनों खाली है। महागठबंधन में आइए, आप देखिए महागठबंधन में आरजेडी को यहां पर भारी नुकसान, कांग्रेस को भी भारी नुकसान, वीआईपी को नुकसान, सीपीएम को नुकसान, सीपीआई एमएल को भी नुकसान, सबको नुकसान है। आप देख रहे हैं दोस्तों कितना बड़ा अंतर आ रहा है। इसी तरीके से मैंने सीमांचल का भी जानने की कोशिश की। ये दूसरे फेज में आप देखिए, ये सीमांचल, अंग और तिरहुत का इलाका, 61 सीटें हैं। पिछली बार 41 सीटें एनडीए को मिली, इस बार 44 सीटें, जो दैनिक भास्कर का आकलन है। महागठबंधन को 14 सीटें थी, इस बार 15, यानी महागठबंधन को सीमांचल में फायदा होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। जरा पार्टियों की बात करते हैं। सीमांचल आप समझ ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहीं पर नुकसान हो रहा है दोस्तों। पिछली बार 29 सीट पर जीते, इस बार 27 सीट, स्पष्ट 2 रूप से कम दिख रहा है। जेडीयू को फायदा है, 11 पर जीते 14 पर जीत रहे हैं। एलजेपी को नुकसान है, हमको 1 सीट मिल रही है। और महागठबंधन को देखिए तो आरजेडी को 6 पे 6, कांग्रेस को भी बराबर, सीपीआई एमएल को भी बराबर, सीपीएम को फायदा हो रहा है, जो 1 सीट की बढ़त दिख रही है। यानी सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर यह जानना दिलचस्प रहेगा दोस्तों कि आखिर ओवैसी फैक्टर ने कितना काम किया। आखिर ओवैसी से महागठबंधन को फायदा हुआ या एनडीए को फायदा हुआ, या ओवैसी को खुद फायदा हुआ जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछली बार 5 सीटों पर कब्जा किया था। तो दोस्तों मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल, चूंकि अब कल पहले चरण का मतदान है और ये सर्वे
मुझे लगता है चूंकि एक राष्ट्रीय अखबार है और इसने अपने पत्रकारों से बातचीत करके बनाया, ये वास्तव में इस पर ध्यान देने योग्य है और एक एक सीट का सर्वे है। तो मैं देखता हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं, मैं तो ये देख रहा हूं कि सारे के सर्वे एनडीए की तरफ भारी बढ़त का इशारा कर रहे हैं और ये पहला चरण, बस मतदान होने दीजिए, आपको मैं फिर इसकी कहानी लेकर बताऊंगा कि आखिर किस तरफ मतदाताओं का रुझान बढ़ा, किस तरफ क्या एक बदलाव आया वोटिंग पैटर्न में, उस पर भी चर्चा करूंगा। मेरा निवेदन है दोस्तों, जब आप अगर बिहार में हो या बिहार में कोई भी हो तो मतदान वाले दिन भी, कल के दिन आप जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, क्या कुछ रहा, क्या कुछ हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी पर दोस्तों देखिए, हमने बिहार चुनाव पर ही ये तीसरा गीत भी अपलोड कर दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है, तुरंत क्लिक कीजिए, देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।